प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया और अब शनिवार 8 जून या फिर मंगलवार 12 जून को नए मंत्रिमंडल की शपथ लिए जाने की चर्चा तेज है। 70वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा था। उससे पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम आने की वजह से प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अगले मंत्रिमंडल का खाका सींचेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक मंगलवार को हो चुकी है, आगे भी टुकड़ों में होनी है। इन बैठकों के साथ ये तय हो जाएगा कि बिहार में भाजपा कोटे से 1 या 2 मंत्री ही रखे जाएंगे, क्योंकि मजबूत और जरूरी घटक दलों यानी कि जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे को मिलाकर 5 से 6 मंत्रियों का पद लगभग पूरी तरीके से तय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ टकराव भाजपा को भी याद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं भूले होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने उन बातों को और ज्यादा याद दिला दिया होगा। पिछली बार भाजपा मनमानी करने की स्थिति में थी और उसने जेडीयू की जिद नहीं मानी थी। तब जेडीयू ने 16 सांसदों के आधार पर 2 मंत्री पद मांगे थे। तब नीतीश कुमार मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह को बराबर का मौका देने के लिए केंद्र में मंत्री बनाना चाहते थे। उस समय बात नहीं बनी और बाद में आरसीपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर वो केंद्र में मंत्री भी बने। इसी के बाद जेडीयू से उनकी दूरियां बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आया जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इधर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से नीतीश कुमार के अंदर नाराजगी थी, जिसके कारण से वो दोबारा महागठबंधन में चले गए। अब जनवरी में वो वापस राजग में आए हैं और 4 जून को आए लोकसभा चुनाव परिणाम में वो भाजपा के बराबर सांसद देने वाली पार्टी के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही केंद्र सरकार के बहुमत के आंकड़ों के लिए उनका होना जरूरी भी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रकरण के कारण ही चिराग पासवान की पिता रामविलास पासवान के निधन के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हो सकी थी। नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए भाजपा उन्हें ये मौका नहीं दे रही थी। 28 जनवरी को नीतीश कुमार की राजग में वापसी के बाद चिराग पासवान के साथ उनकी दूरियां खत्म हो गई। इस चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के करीबी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उतारा और उन्होंने वहां से जीत भी हासिल की। सभी 40 लोकसभा सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट साफ बता रहा है कि एनडीए को मिली जीत में प्रत्याशियों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चर्चा में था। फिर भी चूंकि चिराग पासवान ने जमकर मेहनत की और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से हुई दूरी को पाटने के लिए भी अपने अहंकार को किनारे किया। 100% स्ट्राइक रेट के कारण वो अपने साथ एक और मंत्री पद का चाह भी रखेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के प्रमुख जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा, ये 3 नाम घटक दलों की ओर से पक्का माना जा रहा है। जेडीयू 3 मंत्रियों के पद की चाह रख रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा भी है कि मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और लोजपा सांसद शांभवी चौधरी को मौका देकर राजग एक पंथ 2 कागज का फॉर्मूला भी अपना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे युवा प्रत्याशी और बेटी के रूप में शांभवी को जिस तरह से चुनावी मंच से सम्मान दिया था, उससे इस बात को दम मिल रहा है कि ऐसा कुछ होता है तो लोजपा के खाते में चिराग के अलावा दूसरा चेहरा शांभवी हो जाएंगी। इस हालात में जेडीयू को 2 मंत्री पद के लिए मना लिया गया है। पहला नाम संजय झा का पक्का है तो दूसरा नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह का पक्का होता नजर आ रहा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में उनके विश्वसनीय सांसद कौशलेंद्र कुमार, ये फैसला रोचक होगा। इस तरह 5 से 6 सांसद घटक दलों में से हो जाते हैं तो भाजपा अपने कोटे से 1 या 2 बिहारी सांसदों को लाकर काम चलाने की सोच सकती है। आरके सिंह मंत्री थे और इस बार आरा में वो हार चुके हैं। शांभवी अगर मंत्री बनती हैं तो समस्तीपुर के उजियारपुर से ही सांसद चुने गए नित्यानंद राय का नाम फंस सकता है। ऐसे में गिरिराज सिंह का एक और नाम यहाँ पर पक्का माना जा सकता है।